हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी लोगों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग विद शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को सावन के इस पावन महीने की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज सोमवार है और मैं यहाँ पर देखिए पूजा की तैयारी कर रही हूँ। वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि सावन में जो है सोमवार के दिन हम लोग किस तरह से पूजा करते हैं। बहुत ही सरल विधि के द्वारा आसान तरीके से हम इस तरह से अपने घर के मंदिर में पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ पुष्प रख लिया है, जैसे कि गेंदे का फूल है और बाबा के लिए मैंने यहाँ पर सफ़ेद फूल की माला रखी है। और ये जो है मदार का फूल है, ये बाबा को बहुत ही प्रिय है, ये मैंने रख लिया है। बेलपत्र मैंने रख लिया है, साथ में जो है भांग धतूर जो भी चीज़ें बाबा को अर्पित की जाती है वो मैंने रख ली है। साथ में यहाँ पर कच्चा दूध है गाय का और यहाँ पर मैंने एक गिलास रख लिया। अगर आप पंचामृत बनाना चाहते हैं तो दूध दही घी शक्कर आदि से आप पंचामृत भी तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो है गुलाब के जो है कुछ पुष्प रखे हैं। ये मेरे घर का जो है पेड़ में जो फूल होते हैं वो मैंने निकाल के इस तरह से रख लिया है, क्योंकि घर के भी पुष्प हैं तो इस तरह से मैंने जो है हर तरह के पुष्प मैंने रख लिया है। और साथ में यहाँ पर देखिए फल मैंने रख लिया है और पूजा के जो बर्तन है उसे भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके रख लिया है। तो अब जो है पूजा की इतनी सारी तैयारी हो गई है। बाकी के जो होते हैं टीका चंदन वगैरह अक्षत फूल वो सब हैं। और यहाँ पर देखिए सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की जाती है। तो यहाँ पर देखिए पहले गणेश जी को स्नान कराया जा रहा है, साथ में माँ लक्ष्मी है यहाँ पर और इनकी भी पूजा हो रही है, इनको स्नान कराना है। इसके बाद अच्छे से इनका जो है पोंछने के बाद इनको जो है इत्र से जो है इनकी सेवा की जाती है। और इस तरह से जो है पुष्प रख के हम जो है जिस पात्र में इनको रखते हैं उसमें पुष्प का जो है आसन देते हैं और इस तरह से वस्त्र रूपी जो है कलावा अर्पित करेंगे। और सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करने के बाद हम जो है अपने भोले बाबा की पूजा करेंगे। तो इस तरह से आप जब भी कभी पूजा करें तो सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा पहले करनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है हस्बैंड पूजा कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि स्त्रियों वाली जो समस्या हो जाती है उसकी वजह से जो है मैं थोड़ा सा दूर बैठी हूँ और इसकी वजह से जो है मैंने नहीं पूजा किया, नहीं तो मैं जो है माँ लक्ष्मी को सिंदूर अर्पित करती। और यहाँ पर देखिए जो है मेरे जो भोले बाबा विराजमान है, माँ पार्वती हैं, इनकी पूजा हो रही है। इनको भी स्नान आदि कराने के बाद इस तरह से जो है माला अर्पित कर रहे हैं, पुष्प अर्पित कर रहे हैं। और जो है हम दूर से ही इनको टीका चंदन दिखाते हैं, क्योंकि जो है इस तरह के विग्रह में हम लोग जो है चंदन वगैरह नहीं लगाते, नहीं तो जो है विग्रह खराब हो जाते हैं। तो हम उन्हें दूर से ही दिखा के इस तरह से अलग रख देते हैं। इसके बाद जो है बेलपत्र वगैरह चढ़ाएंगे। तो इसके बाद जो सोमवार आएगा उसमें मैं आप लोगों के साथ अपनी जो पूजा होती है वो किस तरह से शेयर करती हूँ, मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ कि मैं किस तरह से करती हूँ। तो यहाँ पर हस्बैंड पूजा कर रहे हैं और इस तरह से देखिए यहाँ पर कांसे की थाली ले लेने के बाद जो है आप फूल की थाली ले सकते हैं। जिस भी चीज़ का आप जो है आप स्नान कराते हो वो आप पात्र ले लें। उसमें जो है इस तरह से जो है सफ़ेद चंदन से स्वास्तिक बना लिया है और इसके बाद जो है बेलपत्र का आसन दिया है बाबा को और पुष्प रखें, क्योंकि खाली बर्तन में हमें कभी भी स्नान नहीं कराना चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से शिवलिंग को भी रखा गया है, साथ में नंदी महाराज हैं, सर्पदेव हैं, त्रिशूल हैं, जो भी इनके चीज़ें होती हैं। इसी समय अगर आपके पास छोटी वाली माँ गौरी हैं, गणेश जी हैं, तो उन्हें भी आप रख सकते हैं। तो मैंने जो है गणेश जी की पूजा हो चुकी है, माँ गौरी की भी पूजा पहले ही हो चुकी है और बाबा को जो है स्नान कराया जा रहा है। तो सबसे पहले मंत्रों के द्वारा जो है ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जल से स्नान कराना चाहिए। और इसके बाद जो है आप यहाँ पर पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। अगर आप पंचामृत तैयार करके रखे हैं तो आप पंचामृत से स्नान कराएं, लेकिन यहाँ पर जो है हस्बैंड जो है कच्चे दूध से स्नान करा रहे हैं, गाय के दूध से, क्योंकि पंचामृत की तैयारी नहीं हो पाई थी, क्योंकि उसके लिए भी दूध दही की सारी चीज़ों की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो इस तरह से हम लोग कच्चे दूध से ही स्नान करा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए बाबा को स्नान कराने के बाद नंदी जी को स्नान कराएंगे, सभी लोगों को स्नान कराएंगे। और हमेशा जो है आप पंचामृत से स्नान कराने के बाद, दूध से स्नान कराने के बाद स्वच्छ जल से बाबा को ज़रूर स्नान कराएं, क्योंकि आप लोगों ने मंदिरों में भी देखा होगा बहुत लोग क्या करते हैं कि जाके पंचामृत और दूध वगैरह चढ़ा के चले आते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। दूध और पंचामृत चढ़ाने के बाद जो है स्वच्छ जल से बाबा को स्नान जरूर से कराएं। तो इस तरह से देखिए स्वच्छ जल से बाबा को स्नान करा रहे हैं। और इसके बाद जो है स्नान कराते वक्त हमें जो है मंत्रों का उच्चारण करते रहना चाहिए। आप ओम नमः शिवाय का जाप करते रह सकते हैं और इसके द्वारा जो है कभी भी मौन रह के स्नान नहीं कराना चाहिए, हमेशा मंत्रों के साथ जो है स्नान कराना चाहिए। तो इस तरह से स्नान कराने के बाद अब जो है इन्हें हम साफ़ टॉवल में ले लेंगे और अच्छे से इनको जो है पोंछेंगे। और पोंछने के बाद फिर जो है इत्र की सेवा देंगे। इत्र की सेवा देने के बाद जो है इन्हें वस्त्र रूपी मौली अर्पित करेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्नान कराने के बाद इस तरह से जो है पोंछने के बाद इत्र की सेवा बाबा को दी जाती है। इत्र से जो है हमारे जो है देवता लोग बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा सदैव बनी रहती है। तो इस तरह से इत्र की सेवा देने के बाद देखिए इस तरह से एक प्लेट मैंने ले लिया है और इसमें जो है यहाँ पर फिर बेल का पत्र है उसको रख के आसन दिया गया है फूल का।
होगा और हम बाबा को इसमें विराजमान करेंगे, इनका श्रृंगार होगा। तो यहाँ पर वस्त्र रूपी मौली अर्पित करने के बाद देखिए इस तरह से सफ़ेद चंदन से त्रिपुंड बनाया गया है बाबा को। सर्पदेव की भी पूजा हो चुकी है, सभी लोगों को जो है पोंछने के बाद जो है इत्र से जो है सेवा की गई है। और इसके बाद देखिए वस्त्र रूपी मौली अर्पित करने के बाद, चंदन वगैरह लगाने के बाद नंदी महाराज को भी विराजमान कर देंगे। जो भी देवी देवता हैं उनको इसी तरह से स्नान आदि कराने के बाद यहाँ पर विराजमान आप कर सकते हैं। अगर माता गौरी हैं, गणेश जी हैं, तो उनको भी आप इसी तरह से स्नान आदि करा के विराजमान कर सकते हैं। और इसके बाद जो है बाबा के सर पे जो है चंदन इस तरह से लगाया जाता है। खाली जो ऊपर का जो चीज़ होता है, ऊपर का जो मस्तक होता है उसको खाली नहीं रखा जाता। तो इस तरह से चंदन लगाया जाता है, उसके ऊपर जो है सफ़ेद अक्षत चढ़ाते हैं और यहाँ पर इसके बाद जो है भस्म चढ़ाया जा रहा है। भस्म की सेवा जो है बाबा को बहुत ही प्रिय होती है। भस्म और भांग तो ज़रूर से ही चढ़ाना चाहिए। तो भस्म भी आप हमेशा रखें अगर आप शिवलिंग रखते हैं और बाबा भोले की पूजा करते हैं तो, और साथ में जो है उन्हें भांग ज़रूर से चढ़ाएं। तो भांग को मैं इस तरह से सुखाकर जो है अपने डिब्बे में रखती हूँ, हमेशा के लिए ये आपके पास रह सकता है। वैसे तो सावन में आपको ताज़े भांग भी मिल जाते हैं, वो भी आप चढ़ा सकते हैं। यहाँ पर देखिए बाबा को जो है सफ़ेद पुष्पों की माला अर्पित करेंगे क्योंकि बाबा को सफ़ेद पुष्प अति प्रिय हैं। ये मदार का फूल है और बाबा को इस तरह से हम चढ़ा सकते हैं। तो बहुत ही छोटे से शिवलिंग है, तो जो भी चीज़ें हम चढ़ाते हैं बाबा बहुत अच्छे से ढक जाते हैं, दिखते भी नहीं हैं। और यहाँ पर इस तरह से बेलपत्र भी चढ़ाएंगे। तो यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि इतना थोड़ा सा ज़्यादा टाइम नहीं था तो इसलिए, नहीं तो बेलपत्र भी जो है आप उस पर चंदन से जो है टीका वगैरह करके आप चढ़ा सकते हैं, या उसमें जो है ओम नमः शिवाय भी लिख के चढ़ा सकते हैं। इस तरह से आप 11, 21, 5, 11, 21 जितने भी आप बेलपत्र चढ़ा सकते हैं उतना आप चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से बेलपत्र चढ़ाने के बाद जो है हम पुष्प चढ़ाएंगे। और अब हम जो है बाबा को भांग अर्पित करेंगे, धतूर अर्पित करेंगे। जो भी चीज़ें बाबा को चढ़ाई जाती हैं वो आप विशेष रूप से आप बाबा को अर्पित कर सकते हैं और अच्छे से बाबा का श्रृंगार करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने जो है बाबा को भांग चढ़ाया है, धतूर चढ़ाया है और इसके बाद ये देखिए बाबा को पुष्प अर्पित कर रहे हैं। तो जितना हो सके उतने सुंदर से आप श्रृंगार कर सकते हैं। और इसके बाद जो है यहाँ पर अब हम जो है पुस्तक की पूजा करेंगे। तो आप अगर जो है सोमवार व्रत कथा रखते हैं, पढ़ते हैं तो पढ़ना भी चाहिए। व्रत करते हैं तो कथा अवश्य पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए, तो उसकी भी पूजा करनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इनको भी स्नान कराएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, टीका चंदन करेंगे और धूप दीप भी दिखाएंगे। और इसके बाद यहाँ पर देखिए बाबा को भोग लगाया जा रहा है क्योंकि बाबा के भोग में जो है तुलसी का पत्र नहीं पड़ता है और हम लोग हमेशा मंदिर में 2 जगह अलग अलग भोग लगाते हैं। तो इस प्रकार से जो है मैं प्रतिदिन सुबह में दूध का भोग अवश्य लगाती हूँ। तो हमारे यहाँ क्योंकि बाल गोपाल हैं तो दूध जो है दूध का भोग लगता है। तो इस तरह से जो है हम बाबा को दूध का भोग लगा रहे हैं, साथ में केला मैंने इस तरह से रख दिया है। तो इस तरह से जो भी आपके पास हो वो आप बाबा को अर्पित कर सकते हैं। तो जो भी व्यवस्था थी उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर बाबा को भोग भी अर्पित किया है। इस तरह से जल से आचमनी करने के बाद यहाँ पर अब जो है आरती की तैयारी होगी। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से विधि विधान से इस प्रकार से जो है पूजा हम लोग करते हैं सोमवार को। और यहाँ पर देखिए धूप दिखाया जा रहा है। धूप दीप दिखाने के बाद हाथों को अवश्य धुल लेना चाहिए। इसके बाद फिर जो भी किताब हो वो आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए बाबा का कुछ इस प्रकार से श्रृंगार हुआ है। तो इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि जो मूर्ति होती है एक ही में होते हैं बाबा और माँ पार्वती, उनकी पूजा किस तरह से की जाती है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। और यहाँ पर देखिए हस्बैंड अब जो है शिव चालीसा पढ़ रहे हैं, आरती की तैयारी कर रहे हैं। और इसके बाद जो है आप कथा वगैरह भी पढ़ सकते हैं। अगर आप कथा पढ़ना चाहते हैं तो कथा पढ़िए, चालीसा पढ़िए और इसके बाद इस प्रकार से आरती करें। तो आरती देखिए यहाँ पर इस तरह से आरती की तैयारी हो गई है और अब हम लोग करेंगे बाबा की आरती। और इस तरह से जो है हम अपने घर के मंदिर में आरती करते हैं। तो सर्वप्रथम भोले बाबा की आरती करते हैं, इसके बाद हम लोग जो है हरि विष्णु जी की आरती करते हैं। तो प्रतिदिन हमारे घर में जो है ये दोनों आरती होती ही है सुबह में। तो इस तरह से जो है हम लोग आरती कर लेते हैं। इसके बाद जो है हस्बैंड जो है मंदिर में जाने की तैयारी करेंगे। तो इसके बाद जब घर की पूजा हम लोग कर लेते हैं इसके बाद हम लोग मंदिर जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मंदिर जाने के लिए उन्होंने थाली लगा ली है, बेलपत्र पुष्प वगैरह जो है वो रख लिया है, साथ में यहाँ पर प्रसाद में रख लिया। कुछ पैसे ज़रूर से रखने चाहिए। तो अभी हम
लोग जब जाएंगे मंदिर तो इसमें कुछ जो है पैसे रखेंगे, क्योंकि जो है दक्षिणा हमें अवश्य चढ़ानी चाहिए। और जल रख लिया है, साथ में इसी तरह से जो है पूजा की तैयारी कर ली, क्योंकि मंदिर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो सकती है, तो इसलिए अपने हिसाब से हम लोग जो है पूजा की तैयारी कर लेते हैं और इसके बाद जो है मंदिर जाते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोगों की पूजा इसी तरह से सोमवार के दिन हम लोग करते हैं और घर में पूजा करते हैं, इसके बाद मंदिर जाते हैं और बहुत ही सरल विधि के द्वारा इस तरह से हम अपने घर के मंदिर में पूजा करते हैं, जो कि मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि जो भोले बाबा और माँ पार्वती की एक जैसी मूर्ति एक ही में रहती है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस पुस्तक में बनी हुई है, इस तरह की मूर्ति ज़्यादातर घरों में रहती है, मेरे पास भी है। उनका श्रृंगार कैसे होता है, उनकी पूजा कैसी होती है, मुझे लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि उनका श्रृंगार किस तरह से होता है और उनकी पूजा कैसे की जाती है। तो अभी जो है मेरे मंदिर में जो ये वाले भगवान रखे हैं, इनकी पूजा कैसे होती है वो मैंने आप लोगों को करके दिखा दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं वो पूजा करके आप लोगों को दिखा दूँगी। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।